आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फसाड्स के बारे में। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर 3 क्वेश्चंस देख पा रहे हैं जो कि काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फसाड्स होता है क्या एंड फसाड क्या है। दोनों ही डिफरेंट हैं, तो दोनों को अच्छे तरीके से समझिएगा। तो मैं पहले यही क्वेश्चन को क्लियरिफाई करता हूँ और बताता हूँ कि ये दोनों है क्या चीज। ठीक है, अब देखिए फसाड्स होता है क्या है, इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो कि मैं आपको बता देता हूँ और जो कि काफी यूजफुल होती है। ठीक है, एप्लीकेशन के सर्विस कंटेनर में अवेलेबल क्लासेस के लिए एक स्टैटिक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अभी आप समझे नहीं होंगे, आई थिंक मैं समझता हूँ। ठीक है, अभी ये क्या होता है, एप्लीकेशन का सर्विस कंटेनर क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे जाओगे ना, तो अभी यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ पर app.php के अंदर जाता हूँ। तो जो सर्विस कंटेनर होता है वो बेसिकली फसाड्स के अंदर होता है। अब यहाँ पर आप एलियासेस देख पा रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ आपको क्लासेस दिखाई दे रही हैं जो कि आपको यहाँ पर ब्रॉडकास्ट, बस, कैसे, कॉन्फ़िग, क्रिप्ट, डेट, डीबी, ये क्या है बेसिकली सर्विस कंटेनर की कुछ क्लासेस हैं जिनके लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड किया गया है जो कि स्टैटिक इंटरफेस प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तभी ये आपके क्या बन पाए हैं, यहाँ पर फसाड्स के अंदर यूज हो पाए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जितने भी हैं यहाँ पर ज्यादातर जो कि सभी फसाड्स के अंदर हैं। ठीक है, हालांकि कुछ डिफरेंट हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जब भी कोई अनदर पैकेज इंस्टॉल करते हैं तब हमें एलियासेस के अंदर एंट्री करनी पड़ती है, पर यहाँ पर देख पाओगे ज्यादातर जो है फसाड्स के अंदर है। ठीक है, तो इनके लिए एक स्टैटिक इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये सर्विस कंटेनर के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि फसाड्स के अंदर एक सर्विस कंटेनर होता है। ठीक है, अब सर्विस कंटेनर क्या होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर्विस कंटेनर में एक आपका फ्लो होता है आपकी एप्लीकेशन का। मान के चलिए आपका सबसे पहले राउट आता है। ठीक है, राउट के बाद आपका कंट्रोलर आता है। जैसे ही राउट पर कोई जाता है तो फिर क्या होता है, कंट्रोलर कॉल होता है। अब कंट्रोलर में आपके कई तरह के मेथड्स कॉल होते हैं। आप मॉडल से कनेक्टिविटी करते हो, आप किसी भी चीज से कनेक्टिविटी करते हो, तो ये क्या आपका फ्लो है। तो ये एक सर्विस कंटेनर के अंदर आपका फ्लो बनता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फसाड्स का काम क्या है। फसाड्स का बेसिकली बस इतना ही काम है कि एप्लीकेशन के सर्विस कंटेनर में अवेलेबल क्लासेस के लिए एक स्टैटिक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया फसाड क्या है। अब देखिए फसाड्स के पास एक क्लास है फसाड। ठीक है, अब जब भी हमें एक कस्टम फसाड बनाना होगा, जैसा कि मैं आज आपको बना करके दिखाऊंगा एक कस्टम फसाड कैसे क्रिएट करोगे, तो उसके लिए आपको एक फसाड क्लास की जरूरत पड़ने वाली है जिसको आप क्या करने वाले हो, अपने क्लास के अंदर इनहेरिट करोगे, जो कि आप अपनी खुद की फसाड क्लास बनाओगे और आप उसे एक्सटेंड करोगे। फिर आप उसके मेथड को ओवरराइड करोगे जो कि स्टैटिक इंटरफेस का होगा। ठीक है, तो वहां से आप स्टैटिक मेथड को ओवरराइड करोगे, फिर आप अपनी वहां पे फंक्शनलिटीज को क्या कर पाओगे, ऐड कर पाओगे। ठीक है, तो मैं वही आज आपको क्रिएट करके दिखाने वाला हूं। तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ टू क्रिएट कस्टम फसाड। ठीक है, तो वो मैं आपको यहाँ पर क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपका जो स्टेप रहने वाला है वो आपका क्या रहने वाला है। ठीक है, तो मान के चलिए मैं यहाँ पर किस चीज का एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ। मान के चलिए मैं एक एग्जांपल लेकर के चलूंगा कि मैं यहाँ पर एक डेट का लेकर के चलता हूँ, सिंपल छोटा सा, कोई ज्यादा बड़ा नहीं लेकर के चल रहा, वरना आप भी मतलब बैठे बैठे बोर हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक डेट का फॉर्मेट बस चेंज करने का काम करूंगा, बस इतना काम करना है। तो सबसे पहले आपका स्टेप होना है, आप अपने ऐप फोल्डर के अंदर आ जाइए, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ। ठीक है, आप अपने किसी भी नेम से न्यू फोल्डर बना सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ कस्टम सॉल्यूशन नाम से। ठीक है, मैंने लिख दिया कस्टम सॉल्यूशन। ठीक है, मैं कुछ भी नेम ले सकता हूँ, जरूरी नहीं है मैंने कस्टम सॉल्यूशन लिया है तो वही आप ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए नेमिंग कन्फ्लिक्शन का ध्यान रखिए, मतलब नेमिंग का ध्यान रखिए। मैं कन्फ्लिक्शन तो नहीं होने वाली आखिरकार, पर आपको नेमिंग का ध्यान रखना चाहिए, मतलब आपको फॉलो करना चाहिए रूल्स को। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से आप नेम दे सकते हैं कैमल केसेस में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कैमल केसेस में एक फोल्डर बनाया कस्टम सॉल्यूशन, एंड देन ये मेरा फोल्डर बन चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए, जैसा कि आप लोग जानते होंगे पीएचपी की आपको नॉलेज होगी, नेम स्पेस वगैरह जानते होंगे। तो हम यहाँ पर एक सिंपल न्यू फाइल बनाने वाले हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है। मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाता हूँ, उसका नेम मैं रख लेता हूँ समथिंग डेट क्लास। देखिए बेसिकली डेट तो ऑलरेडी एक क्लास है ही है, पर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक डेट क्लास नाम की बना लेता हूँ जो कि कहीं पर भी लारावेल में नहीं एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो डेट क्लास डॉट पीएचपी नाम की मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाई है। अब सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सिंपल पीएचपी में कोड करना है। जैसे आप मान के चलिए आप सिंपल पीएचपी में कोड कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं करना। ठीक है, तो पीएचपी टैग आपने स्टार्ट किए। अब देखिए हमें यहाँ पर नेम स्पेस बता देना है कि हम भाई इस नेम स्पेस का वर्क कर रहे हैं। ठीक है,
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेम स्पेस प्रोवाइड कर देते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे नेम स्पेस नेम दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम पाथ बता देते हैं कस्टम सॉल्यूशन, जो कि हमारा ऐप के अंदर है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको जरूरी है बताना, क्योंकि हमें आगे यूज भी करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐप स्लैश कस्टम सॉल्यूशन, क्योंकि ये मेरा ऐप के अंदर कस्टम सॉल्यूशन नाम के फोल्डर के अंदर ये क्लास बनी हुई है, तो मैंने यहाँ नेम स्पेस बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मेरे को एक क्लास भी बनानी होगी, ठीक है। तो क्लास हम कैसे बनाते हैं, PHP में या किसी और लैंग्वेज में देखोगे तो आप सिंपल ऐसे लिखते हो क्लास एंड देन लाइक मेरी जो फाइल का नेम है वही मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जिससे कि दिक्कत ना हो, ठीक है। आप भी ऐसे ही करिए। अभी यहाँ पर इस क्लास में कुछ नहीं करना, इस क्लास में आपको वो काम करना है जो आप करवाना चाहते हो फसाड के द्वारा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं एक डेट पास करूंगा और वो मेरे को फॉर्मेट चेंज करके देगा, बस सिंपल इतना काम करना है। तो मैं यहाँ पर कार्बन क्लास का यूज कर लेता हूँ। और देखिए यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर लारावेल की किसी भी क्लासेस या मतलब मॉडल्स को यूज नहीं कर सकते या कंट्रोलर्स को यूज नहीं करते। फुल आपको इंडिपेंडेंट है, आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं सिंपल, ठीक है। लाइक मैं कार्बन क्लास का यूज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज कार्बन, और फिर यहाँ पे मैं स्लैश लगाऊंगा, फिर मैं कार्बन पर आ जाऊंगा, ठीक है। तो ये मैंने कार्बन क्लास का यहाँ पर यूज किया। आप यहाँ पर मॉडल्स कंट्रोलर्स वगैरह का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक मेथड बना लेता हूँ, जो भी मैं अपना फसाड यूज करूंगा तो मैं उसका एक मेथड यूज करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, लाइक आपने कभी भी कॉल किया हो, हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा था ब्लेड का, ब्लेड कॉलन कॉलन डायरेक्टिव। तो ब्लेड फसाड सर्विस कंटेनर के अंदर ये क्लासेस थी, ठीक है। उसके पास एक मेथड था डायरेक्टिव। ऐसे ही हम कुछ इस तरीके से ही हम काम करने वाले हैं। तो लाइक हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक मेथड बना लेते हैं पब्लिक फंक्शन। तो पब्लिक फंक्शन मैंने नाम का एक, सॉरी नाम नहीं बनाया इसलिए, अभी तो कीवर्ड्स डिफाइन किए हैं। मैं लाइक नेम रख लेता हूँ इसका डेट फॉर्मेट, ठीक है, डेट फॉर्मेट। और मैं जो डेट फॉर्मेट रखूंगा लाइक पहले हो ईयर, मतलब ईयर, फिर मंथ हो, फिर डेट हो, ठीक है। मतलब मैंने, आप जरूरी नहीं है कि मेरी तरह ही वर्क करें, आप कुछ भी नेम रख सकते हो, ठीक है। जो भी आप रखना चाहते हो अपने मेथड का, या आप अपने डेटाबेस से भी कनेक्टिविटी कर सकते हो। अब यहाँ पर ये क्या, ये एक पैरामीटर ले रहा होगा, जब भी इसे कोई कॉल कर रहा होगा तो एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पर क्या करेगा, वो सेंड करेगा डेट, और हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे उसकी डेट फॉर्मेट चेंज करके। तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ, लाइक कार्बन का यूज करूंगा मैं, कार्बन कॉलन कॉलन क्रिएट क्रिएट फ्रॉम फॉर्मेट, ठीक है। अब ये क्या करेगा, बेसिकली आपका फॉर्मेट चेंज करने वाला काम करेगा। तो अभी एम मंथ बेसिकली, और डेट एंड ईयर, फिर यहाँ पर मैं डॉलर डेट को पास कर दूंगा, और यहाँ से मैं बोलूंगा कि भाई मेरा फॉर्मेट चेंज करके दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ से बोल दिया, लाइक फॉर्मेट इस तरीके से कर देता हूँ, वाई, और यहाँ पर एम मतलब मंथ एंड देन डेट, ठीक है। अभी क्या होगा, कोई यूजर जब इस मेथड को कॉल करेगा वो कुछ इस तरीके से फॉर्मेट को भेज रहा होगा, और हम इस तरीके से फॉर्मेट को यहाँ से सेंड कर देंगे, ठीक है। बस इतना काम करना था। अभी आपका यहाँ पर अनेक मेथड्स बना सकते हैं, जरूरी नहीं है मैंने एक मेथड बनाया तो आप एक ही मेथड बनाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपने लॉजिक के हिसाब से, कोई मॉडल से कनेक्टिविटी कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, तो फसाड का आप कभी भी किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। मेरा कहने का मतलब इतना है। तो आपको जो लॉजिक्स लिखने हैं वो आप अपनी एक सेपरेट क्लास में बना लीजिए, और वहां पर आप इनका डिफाइन कर दीजिए जो भी मेथड्स हैं, ठीक है। और अब मैं कर देता हूँ इस फाइल को क्लोज, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको सेकंड जो स्टेप करना है वो बेसिकली क्या करना है, वो आपको अपनी फसाड क्लास बनानी है, ठीक है। अब आप क्या करें, उसका कुछ नेम भी दे सकते हैं। लाइक मैं क्या करूंगा, कस्टम सॉल्यूशन जो नाम का मैंने फोल्डर बनाया उसी के अंदर मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा, जिसका नाम मैं रख लेता हूँ लाइक, मैं बेसिकली डेट के लिए वर्क कर रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया डेट क्लास, और मैंने यहाँ पे लिख दिया फसाड्स, ठीक है। देखिए बेसिकली नेम ऐसे दीजिए कि आपको भी याद रहे, ठीक है। फसाड दे देता हूँ, फसाड्स नहीं बेसिकली, ठीक है। तो मैंने दिया यहाँ पर डेट क्लास फसाड डॉट पीएचपी। अब इसका जैसा कि मैंने आपको बताया, सर्विस कंटेनर में क्या होता है, अवेलेबल क्लासेस के लिए एक स्टैटिक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, फसाड जो होता है, ठीक है। तो वही हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, और उसके अंदर एक फसाड क्लास होती है जिसको हम इनहेरिट करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसके अंदर मैं अपना लॉजिक लिखूंगा, उसे एक क्लास को इनहेरिट करूंगा और उसे ओवरराइड कर दूंगा मेथड को, और हम अपना यहाँ पर अपना काम करवाएंगे, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे नेम स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपना नेम स्पेस बता देता हूँ कि ये मेरा फोल्डर का पाथ, वो बेसिकली पाथ है बेसिकली। तो कस्टम सॉल्यूशन, ठीक है, ये मेरा बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पर मैंने बता दिया कि हाँ ये मेरा पाथ है। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, क्लास बनाने वाला हूँ। क्लास मेरी क्या रहने वाली है, डेट क्लास फसाड, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिए, जो भी आप ज्यादा हो सके तो आप इस तरीके से ही यूज करिए जैसे मैं यूज कर रहा हूँ, मतलब
इस तरीके से नेमिंग वगैरह दे रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर क्या करना है, जैसे मैंने क्लास बना ली, अब मेरे को एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड क्या करना है, मेरे को करनी है फसाड क्लास। अब फसाड क्लास मेरे को कहाँ पे मिलेगी, सबसे पहले तो मेरे को उसे यूज करना होगा। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे, यूज इल्यूमिनेट, और मैंने यहाँ पर इल्यूमिनेट पास किया। एंड देन फिर ये किसके अंदर होती है, सपोर्ट के अंदर, जैसा कि आप लोग जानते हैं। फिर आपका आता है फसाड्स, ठीक है, फसाड्स, और फिर आपका यहाँ पर होता है फसाड क्लास, ठीक है। अब इसका आपको यूज करना है, इस क्लास का यूज करेंगे, मतलब इसे हम यहाँ पर एक्सटेंड करने वाले हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक्सटेंड कर लिया यहाँ पर, मतलब इनहेरिट कर लिया। अब इसके पास एक मेथड होता है गेट फसाड एक्सेसर, उसको हमें यहाँ पर ओवरराइड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोटेक्टेड। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको एरर्स आएंगी, ठीक है। तो स्टैटिक मेथड है बेसिकली, जैसा कि आप जानते हैं स्टैटिक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, तो स्टैटिक मेथड्स होंगे उसके पास। तो हमने यहाँ पर फंक्शन प्रोवाइड किया, प्रोटेक्टेड स्टैटिक फंक्शन, ये इसका प्रोटोटाइप रहा है। एंड देन गेट फसाड, ध्यान से पास करिएगा इस मेथड को, ठीक है, एक्सेसर, ठीक है। ये आपने क्या किया, उस मेथड को यहाँ पर ओवरराइड किया, गेट फसाड एक्सेसर, ठीक है। फिर आप यहाँ से क्या करा रहे हो, रिटर्न करा रहे हो, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया डेट क्लास, ठीक है, जो कि मेरी क्लास का नेम था, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है डेट क्लास, ठीक है। ये मैंने पास कर दिया, और यहाँ पर ये एज एन स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहने वाला है, ये आपने कर दिया, यहाँ पे फसाड क्लास आपने क्रिएट कर दी, और जो भी आपको लॉजिक्स लिखने थे अपने क्लास, मतलब फसाड्स के यूज करने के लिए, वो आपने यहाँ पर डिफाइन कर दिए, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, आपको एक सर्विस प्रोवाइडर क्रिएट करना होगा, ठीक है। अब सर्विस प्रोवाइडर क्यों क्रिएट करवा रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसकी डेफिनेशन जो आपको बताई फसाड्स की, कि सर्विस कंटेनर होता है, ठीक है। सर्विस कंटेनर होता है तो प्रोवाइडर्स भी होते होंगे सर्विस प्रोवाइडर्स, तो हमें यहाँ पर एक सर्विस प्रोवाइडर क्रिएट करने की जरूरत है। तो हम यहाँ पर PHP आर्टिजन मेक कॉलन, और मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोवाइडर, ठीक है। प्रोवाइडर लिखने के बाद मैं लाइक टेस्टिंग पर्पज के लिए बना रहा हूँ, तो मैंने इसका नाम रख लेता हूँ टेस्ट फसाड, ठीक है, फसाड सर्विस प्रोवाइडर। ये मैंने इसका नेम रख लिया, आप कुछ भी नेम रख सकते हो, जरूरी नहीं है जो मैं रख रहा हूँ वही रखें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर हिट किया, ये मेरा सर्विस प्रोवाइडर बन चुका है, जो कि आपको कहाँ पर मिलेगा, ये आपको मिलेगा ऐप के अंदर जाओगे आप, तो आपको प्रोवाइडर्स मिल जाते हैं। प्रोवाइडर्स में आपको जो मेरा नेम था वो था टेस्ट फसाड सर्विस प्रोवाइडर, जो कि आपको यहाँ पर दिख चुका है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर हमें वूट मेथड के अंदर अपनी एंट्री करनी होगी, क्योंकि जब भी हमारा सर्विस कंटेनर लोड होगा तो हम चाहेंगे अपना भी फसाड जो हमने कस्टम बनाया वो भी हमारा लोड हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर यूज करना होगा, यूज हम करेंगे यहाँ पर, यूज हम क्या करने वाले हैं, अपने डेट क्लास को, ठीक है। डेट क्लास जो हमने क्लास बनाई हुई उसको हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज ऐप के अंदर जाओ, फिर आपको जाना है कस्टम सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, कस्टम सॉल्यूशन नाम का जो हमारा फोल्डर था। फिर आपको क्या करना है, हमारी डेट क्लास नाम की क्लास को यूज करना है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, और फिर यहाँ पर मैं आऊंगा बूट के अंदर, ठीक है। अब बूट के अंदर आपको करना है क्या, यहाँ पर मैं लिखूंगा डॉलर दिस, ये मेरे को बेसिकली करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, डॉलर दिस ऐप, ये जैसा कि मैंने आपको बताया एप्लीकेशन के सर्विस कंटेनर को, ठीक है। तो हम यहाँ पर बता रहे हैं एप्लीकेशन के सर्विस कंटेनर के सर्विस प्रोवाइडर में यहाँ पर हम रजिस्टर कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा डॉलर दिस ऐप, और हम यहाँ पे बोलेंगे बाइंड कर दो, ठीक है। बाइंड क्या करना है, बेसिकली बाइंड हमें करना है डेट क्लास को, ठीक है। तो डेट क्लास को हमें यहाँ पर बाइंड करना है, ठीक है। और हमें यहाँ पर एक इनर फंक्शन भी प्रोवाइड करना होगा। इनर फंक्शन में हमने यहाँ पर दे दिया, क्या दे दिया, रिटर्न दे दिया, ठीक है। बेसिकली रिटर्न क्या कराना है हमें, बेसिकली रिटर्न न्यू डेट क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपको जरूरी है करना, नहीं करोगे तो आपकी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमें जब भी एप्लीकेशन का सर्विस कंटेनर लोड होगा तो हमें अपनी क्लास को भी लोड कराना होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। अब आपको जो अब आपका आता है फिफ्थ स्टेप, ठीक है। ये तो आपका फोर्थ स्टेप हो गया, पहले आपने थर्ड में सर्विस प्रोवाइडर क्रिएट किया, फिर आपने यहाँ पर कोड लिखा, ये आपका फोर्थ हो चुका है। अब आपका फिफ्थ पॉइंट आता है, फिफ्थ पॉइंट में आपको क्या करना है, आपको कॉन्फ़िग के अंदर जाना है। कॉन्फ़िग के अंदर गए हम app.php के अंदर जाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर ओपन ऑलरेडी की हुई थी। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले जाना है प्रोवाइडर्स के अंदर, प्रोवाइडर्स नाम का जो आपका एरिया है इसके अंदर जाना है। अब प्रोवाइडर्स में हमें अपना सर्विस प्रोवाइडर बताना होगा कि भाई ये हमारी क्लासेस का यहाँ पर लोड करवाओ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, लाइक मेरी है ऐप के अंदर, और फिर आप जाओ प्रोवाइडर्स के अंदर, प्रोवाइडर्स, ठीक है। मैंने यहाँ पर बोला प्रोवाइडर्स के अंदर गया,
फिर मेरा जो क्लास का नेम है वो है टेस्ट फसाड सर्विस प्रोवाइडर, ये बेसिकली मेरा नेम है और मैंने यहाँ पर क्लास प्रोवाइड कर दी। ठीक है, आई थिंक आप अंडरस्टैंड हो चुके होंगे कि हमने यहाँ पर अपना सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर कर दिया। फिर आपको आना है एलियासेस के अंदर। ठीक है, जैसा कि आपने देखा हमारे ज्यादातर जो फसाड के जितने भी सर्विस कंटेनर के अंदर जितनी भी क्लासेज हैं वो यहाँ पर हमने बताई हुई है। ठीक है, तो आप जब भी बनाओगे तो आपको यहाँ पर भी बताना होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या करोगे, डेट क्लास आपने नेम दे दिया। ठीक है, ये क्या किया आपने, यहाँ पर डेट क्लास नेम दे दिया आपने। ठीक है, अब आप यहाँ पर बताओगे कि भाई आपकी क्लास कहाँ रखी हुई है, तो वो आपकी रखी हुई है ऐप के अंदर। फिर आप यहाँ पे जाओगे कस्टम सॉल्यूशन के अंदर, कस्टम सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद आपकी है डेट क्लास फसाड। ठीक है, ये बेसिकली क्लास है और यहाँ पर आपने बता दिया इसे कॉलन कॉलन क्लास यहाँ पर आपने पास कर दिया। ठीक है, बस इतना काम करना था। आपने यहाँ पर डेट क्लास का आपने बता दिया कि ये हमारी फसाड क्लास ये है और ये आपका सर्विस प्रोवाइडर है जो आपने यहाँ पर ऊपर बताया। ठीक है, आई होप आप अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। तो यहाँ पर ठीक है, बाकी बेसिकली यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो हमने यहाँ पर शायद गलत नेम दिया हुआ है, फसाड की जगह हमने यहाँ पे फसीड किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है देख लेते हैं, डेट क्लास फसाड यहाँ पर करना था, यहाँ पर हमने फसीड कर दिया। तो गाइस देख के चलिएगा, यहाँ पर गलती कहीं पर भी हो सकती है आपके लिए। ठीक है, तो नेमिंग कन्फ्लिक्शन मतलब नेमिंग में आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो वो बेसिकली आप ध्यान से दीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और मैं यहाँ पर नेम चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली आप यूज तो कर सकते थे हालांकि, पर आपको बताना जरूरी है। ठीक है, कि आपकी क्लास कहाँ रखी हुई है, तो नेम हमेशा ध्यान रखिए कि नेम परफेक्ट दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दिया और यहाँ पर भी हमारा ठीक है, आई थिंक सब बेटर चल रहा है। और अभी मैं इस सर्विस प्रोवाइडर को क्लोज कर देता हूँ और app.php को भी हम यहाँ पर सेव करके क्लोज कर देते हैं। अब हमारी डेट क्लास जो है हम इसको भी क्लोज कर देते हैं और हमारी डेट क्लास फसाड जो थी हम इसको भी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट स्टेप है जो कि सिक्स्थ स्टेप है वो क्या है, आप देखिए मेरा कोड चल सकता है, मान के चलिए आपका चल सकता है, पर एक जो वे होता है कि आप जब भी इतना काम करते हो तो आपको एक बार कंपोजर का डंप ऑटो लोड चला देना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, कंपोजर डंप ऑटो लोड कर देता हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा, बेसिकली जो भी चेंजेस होते हैं वो लोडिंग होंगे, सर्विस प्रोवाइडर्स वगैरह जो भी आपने कस्टम वगैरह क्रिएट किया, ये एक वे है। ठीक है, हालांकि आपका चल सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आपका चल सकता है, पर आपको ये करना जरूरी है, मतलब एक रास्ता होता है कि आप उस पर चलते रहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये कमांड रन कर दिया। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पर हमारा तीसरा पॉइंट रह जाता है। ठीक है, हाउ टू यूज कस्टम फसाड इन राउट और कंट्रोलर, ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राउट्स में आपको कैसे यूज करना है और कंट्रोलर में आपको कैसे यूज करना है। ठीक है, पहले तो मैं आपको राउट में दिखाऊंगा। सबसे पहले हम एक कंट्रोलर और क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ PHP आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर और इसका मैं नाम रख लेता हूँ टेस्ट कंट्रोलर। ठीक है, टेस्ट कंट्रोलर, ये मैंने नेम रखा, क्लियर स्क्रीन। अब मैं सबसे पहले तो राउटिंग करके दिखाता हूँ, राउट्स में आप कैसे यूज करोगे। ठीक है, तो लाइक मान के चलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, इसी को कॉपी कर लिया ऊपर वाले को और मैंने यहाँ पर नीचे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फसाड टेस्ट। ठीक है, ये मैंने पास कर दिया और मैं यहाँ पर इनर फंक्शन के अंदर क्या करूंगा, यहाँ से मेरे को अपना मेथड यूज करना है जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया था आपको कि हमने कस्टम सॉल्यूशन के अंदर डेट क्लास के अंदर जो भी हमारे यहाँ पर लॉजिक्स लगे होंगे वो हमें यूज करने हैं। ठीक है, तो मेरे को डेट फॉर्मेट बाय एमडी नाम का मेथड यूज करना है, तो मैं कैसे यूज कर पाऊंगा यहाँ पर, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर राउट का अलग है और कंट्रोलर का अलग है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, तो हमें यहाँ पर डेट क्लास का यूज करना है जैसे कि हमने अपने कॉन्फ़िग के अंदर भी बताई हुई है। ठीक है, कि ये हमारी क्लास है। ठीक है, तो डेट क्लास कॉलन कॉलन और मैं उसका सिंपल डायरेक्ट मेथड यूज कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको कॉपी ही कर लेता हूँ। ठीक है, तो लाइक मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और मैं यहाँ से एज एन स्ट्रिंग कोई डेट पास कर देता हूँ, लाइक मैंने यहाँ से पास कर दी 10 और 21/2020। ठीक है, ये मैंने कुछ समथिंग मतलब ऐसे ही डाल दिया, मतलब उल्टी सीधी। ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया गेट डेट। ठीक है, और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको रिटर्न करा देता हूँ, या मैं डायरेक्ट भी रिटर्न करा सकता था, फिर भी फिलहाल में हम यहाँ से ऐसे ही रिटर्न करा देते हैं। ठीक है, एक बार मैं ऑप्टिमाइज करूंगा अपना प्रोजेक्ट एंड देन PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, सॉरी ऑप्टिमाइज करना था, ऑप्टिमाइज्ड कर दिया। ठीक है, तो ऑप्टिमाइज हो चुका है, PHP आर्टिजन सर्व करूंगा मैं एक बार।
अब मैं यहाँ पर चलता हूँ, अपने प्रोजेक्ट रन करूंगा तो हमने यहाँ पे रखा हुआ है फसाड टेस्ट इस लाइक ऐसा ही रखा हुआ है कुछ समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, ट्रेलिंग डेटा क्रिएटर डॉट पीएचपी, ये क्या बोलता है, इनवैलिड फॉर्मेट एक्सेप्शन। तो ये एरर जो है कार्बन की है, तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि कार्बन में क्या एरर आ रही है। तो हम चलते हैं, कार्बन हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेलिंग डेटा की एरर है, तो ट्रेलिंग डेटा मतलब डेटा में मिसलीडिंग, ठीक है। तो हाँ, ये हमारी वाई तो स्मॉल रह गई, ठीक है। तो हमें वाई कैपिटल करनी थी, तो हमारी वाई स्मॉल रह गई है, तो ये एरर थी, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हैं, तो देख सकते हैं गाइस आपको जो है डेट फॉर्मेट मिल चुका है। लाइक हमने यहाँ पर जो पास किया था वो हमने कुछ इस तरीके से पास किया था 10/21/2022, ठीक है। तो अब इसे हमारा जो फॉर्मेट प्रॉपर वे में मिल चुका है, ठीक है। इस तरीके से ईयर आया, फिर मंथ आया, फिर डेट आया, ठीक है। अब हमें बात आ जाती है कि हमें इसे डेट क्लास को हमें कैसे कंट्रोलर में यूज करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले तो अपना कंट्रोलर यूज कर लेते हैं। तो यूज एप स्लैश http/controllers, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपना टेस्ट कंट्रोलर नेम पास कर दोगे, ठीक है। मैंने पास कर दिया। फिर मैं यहाँ पर एक राउट भी क्रिएट करने वाला हूँ इसके रिलेटेड। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस टेस्ट कंट्रोलर को कट किया मैंने यहाँ से, और मैं यहाँ पर गया और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपना कंट्रोलर पास कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्लास पास कर दी और इसका एक मेथड होगा, लाइक मैं इंडेक्स मेथड बना लेता हूँ फिलहाल में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और राउट का नेम मैं चेंज करके यहाँ पर रख लेता हूँ टेस्ट, ठीक है। अब मैं जाऊँगा अपने कंट्रोलर के अंदर, तो कंट्रोलर होगा आपका ऐप http कंट्रोलर्स के अंदर टेस्ट कंट्रोलर, ठीक है। अभी यहाँ पर लाइक अगर आप डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश करते हो तो क्या होगा, देखते हैं अभी हम, ठीक है। इंडेक्स मेथड बनाया है यहाँ पर, और ये मैंने क्या रिटर्न लाइक डेट क्लास को हम यूज कर रहे थे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी लाइन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो यही फॉर्मेट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से मैं सेंड करा मतलब रिटर्न करा देता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर राउट क्रिएट किया है, तो मैं यहाँ पर एक बार ऑप्टिमाइज जरूर करूंगा। तो PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज एंड देन सर्व, सर्व अब हम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आया और ये तो बेसिकली हमारा पुराना चल रहा है। मैं यहाँ पर टेस्ट नाम का राउट था, तो टेस्ट नाम का राउट मैंने जैसे ही हिट किया तो देख सकते हैं गाइस आपको जो है यहाँ पर ये एरर देखने को मिली है कि इसके डेट क्लास फाउंड ही नहीं हुई है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने वो डंप ऑटो लोड कराया, मतलब ऑटोमेट मतलब जब हमारा एप्लीकेशन रन होगी तभी वो मतलब यूज होने लगेगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपल लिखना था यूज डेट क्लास, ठीक है। तो इस तरीके से आप करके इसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर देख सकते हैं अभी प्रॉपर तरीके से हम यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कस्टम फसाड को बना सकते हैं और हमारे ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस के आंसर आई होप कि आपको मिल चुके हैं कि कैसे आप इनका यूज कर सकते हो, ठीक है। फसाड से आप बना सकते हो कस्टम, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, सो थैंक यू।